हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। इससे पहले हम लोगों ने 3 पाठ कर लिया है। आज करेंगे चौथा पाठ, भारतीय मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। इससे जुड़े हुए सारे एमसीक्यू को आज देख लेंगे तो आपका मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, इस सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई। जो मूल अधिकार है सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई, हम लोगों लिए भी यही है, तो मान्यता भी सबसे पहले ही मिला होगा, अमेरिका से ही। ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को किस भाग को भारत की अलौकिक भाग कहा जाता। ये भाग 3 को कहा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान का मूल अधिकार क्या है। भारतीय संविधान का मूल अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको कौन हटा सकता है। इसको हटा सकता है राष्ट्रपति। जो केवल आपके आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़ करके आर्टिकल जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से। केवल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। तो मौलिक अधिकारों को सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में, छुआछूत के किस अनुच्छेद में। तो यह है आर्टिकल 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बनी किया गया। स्वतंत्रता का फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम किस में है, 19 से 22 में है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो सूचना का अधिकार जोड़ा गया है 19A में जोड़ा गया है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है, किस अनुच्छेद में। शिक्षा का अधिकार जो है 21A में। शिक्षा का अधिकार किस में, 21A में है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों को में क्या वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार जो होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये उसी के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है एक लीगल राइट है। क्या है, एक लीगल राइट है, एक लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है, जिसको बोलते हैं कानून का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक का। ठीक है। मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार किसको है। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन जो है, इसको घटाना बढ़ाना, ये सब संसद के पास में है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हो गया था। ये हो गया केशवानंद भारती जो केस था ना, इसके बाद जो हो गया था मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था। ठीक है। केशवानंद भारती जो है, केशवानंद भारती जो एक मठ के क्या थे, स्वामी थे, उसके हेड थे। एनूर मठ के हेड थे ना, एनूर मठ के हेड थे। तो उसके ज़मीन पर सरकार ने क्या बना, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसने केस कर दिया था। तो उसी पर केशवानंद भारती केस वहीं से है। ठीक है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। ये तो मूल अधिकार में आता है। कौन सा अधिकार में, मूल अधिकार में आता है। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो संविधान का उपचारों का अधिकार। ठीक है। रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है ना, उसको। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है। मौलिक अधिकारों को रिट करने के लिए आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226, इसके तहत रिट जारी करती है। तो सबसे ज़्यादा रिट कौन जारी कर सकता है। सबसे ज़्यादा रिट जारी करता है हाई कोर्ट और सबसे कम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, परमादेश होता है, मैंडमस। क्या होता है, मैंडमस। ठीक है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। सूचना का अधिकार जम्मू, अब लेकिन यहाँ भी लागू हो गया, ये चेंज हो गया है, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो ये होता है हैबियस कॉर्पस। क्या होता है, हैबियस कॉर्पस होता है। ठीक है। हैबियस कॉर्पस माने होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है। मौलिक अधिकारों को पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकार किसके पास है। तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, संसद के पास है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, यह है भाषण स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है, शोषण के विरुद्ध वर्णन है। संविधान में 23 जो है ये किसका है,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है? यह है 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं भारत के मौलिक अधिकार से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सब देख लिए। अब अगला हम लोग करेंगे नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।